नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अड्डा 24/7 में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव सेशन में। तो दोस्तों, इस नए लाइव सेशन में जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा क्या फंडामेंटल राइट पार्ट 1, जो आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। दैट मींस कि ये जो टॉपिक है वो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है। और इसमें थोड़ा जो हम लोग आपके डिटेल में जो है बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, डिटेल में अपने चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को करना क्या है, लाइक कर देना है, कमेंट करना है, शेयर करते रहना है। तो यहाँ पे आप अमन जो है कहल जी हैं, शोभा जी, ठीक है, शशिकांत जी, देन सूर्य देव जी, श्री राणा जी, पूनम कुमारी जी, राहुल पाल जी, आनंद नारायण जी, आप सब लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके, आप लोग को लाइक जरूर कर देना है, लाइक जरूर करते रहिएगा, और जो कुछ पूछूंगा कमेंट भी आप लोग को करते रहना है। आनंद नारायण सिंह, मंजू जी, श्री राणा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, तो सबसे पहले जो हमें समझने की जरूरत है कि राइट्स होता क्या है। अगर हम लोग मौलिक अधिकार को समझेंगे तो उससे पहले जो हमें जानना है कि आपका राइट्स क्या होता है। अगर आप अधिकार के बारे में जानना चाहते हो, जो अधिकार क्या होता है, तो कहा जाता है दोस्तों, अधिकार जो है एक प्रकार का आपका क्या है, दावा है। एक प्रकार के आपका दावा है, और ये दावा आपको कहां से, तो समाज से। कहां से, तो ये समाज के लिए एक प्रकार का दावा हम लोग कह सकते हैं। तो राइट जो है एक प्रकार का दावा है जो हमें समाज से मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका अधिकार है, इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो आपके सोसाइटी से होता है। किससे होता है, समाज से होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो अरस्तु है दोस्तों, वो आपके राजनीति जो विज्ञान है उसके कौन है, जनक है। ठीक है, यानी कि फादर है, ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार अगर आप लोग देखोगे, सो ह्यूमन बीइंग्स क्या है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। जो मानव है एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज सोशल बीइंग, सो यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ओके, ह्यूमन इज सोशल एनिमल, जो हमारा मानव है एक सामाजिक प्राणी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मानव अगर समाज से जुड़ा हुआ है तो उसको जो अधिकार मिलता है दोस्तों, कहां से मिलता है, उसको जो अधिकार मिलता है वो आपको समाज से ही मिलता है। तो अधिकार क्या होगा, राइट्स क्या होगा, राइट एक प्रकार के आपके दावा है जो आपको समाज से जो है दोस्तों वो आपको मिलता है। एक प्रकार का दावा है जो आपको समाज से मिलता है। इन चीजों को आपको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जो चीजें अभी मैंने आप लोग को बताया है, प्लीज ध्यान में इन चीजों को आप लोग को रखना चाहिए, जो अभी मैंने आप लोग को समझाया है। तो मैंने क्या बताया कि जो अधिकार एक प्रकार का दावा होता है, ठीक है, जो हमें समाज से मिलता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और अब बात करते हैं मौलिक अधिकार का, कि जो हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों वो क्या होता है। तो चलिए मैं इसको भी आप लोग को डिटेल में बता देता हूं, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स का सिंपल मतलब है मौलिक अधिकार का, कि ऐसे अधिकार जो हमें संविधान से मिलता है। दैट मींस कि राइट्स प्रोवाइडेड बाय, दैट्स राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे अधिकार जो हमें संविधान से मिलता है, प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें संविधान से मिलता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके बचाव के लिए भी आपका क्या होता है, एक आपका अधिकार होता है। तो मौलिक अधिकार क्या होता है दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है लोगों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, लोगों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। साथ में लोग जो है एक मानव है, तो मानव होने के नाते उनके पास कुछ अधिकार भी होने चाहिए। और ऐसे जो अधिकार होते हैं दोस्तों हमें संविधान से मिलता है, उसकी रक्षा जो है आपके संविधान के द्वारा भी की जाती है। तो ऐसे अधिकार जो हमें संविधान से मिलता है और जिसका उल्लंघन होने पे उसकी रक्षा संविधान के द्वारा की जाती है, उसी अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। तो अब बेसिक फैक्ट में पहले आप लोग को बताऊं कि जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के पार्ट 3 में, भाग 3 में है। अगर अनुच्छेद की बात करिएगा तो आर्टिकल 35 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है।
अगर आप सोर्स की बात करिएगा, हम लोगों ने मौलिक अधिकार कहां से लिया, तो हम लोगों ने मौलिक अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है। कुछ और फैक्ट में बताओ, जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 था जब हमारे संविधान बना, बट एट प्रेजेंट जो है आपके 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है, ये ध्यान में रखिएगा। ओम प्रकाश जी, भोला ठाकुर जी, राहुल पाल जी, ठीक है, कोमल जी, देन जो है आपका कौशल जी, रफीकुल जी, श्री राणा जी, आप सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर जो है करते रहिएगा। तो मैंने क्या बताया कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 1235 तक चलिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है। हमारा मौलिक अधिकार कहाँ पर है, संविधान के भाग 3 में है। हमारा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। तो आप लोगों को पता होगा ना, जब हमारा संविधान बना था तो 22 भाग था, लेकिन एट प्रेजेंट जो है आपके 25 पार्ट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्ट 3 है दोस्तों, वो हमारा किससे संबंधित है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मौलिक अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल 12 से 35 जो है ये आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है। और शुरू में जो आपके मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितना है दोस्तों, वो आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है कि 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है, प्लीज आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए हो गया। देन इसके बाद जो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मैंने आप लोग को बताया कि 6 मौलिक अधिकार है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो पूछ रहे हैं कि आपका सर आर्टिकल 97 क्या है। तो बिल्कुल आर्टिकल 97 क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपके राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा में होते हैं उनके वेतन व भत्ते से संबंधित है। तो रतन कुमार जी, मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 97 जो है वो आप लोगों के लिए ध्यान में रखने की जरूरत है कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन और जो हम लोग कहते हैं भत्ते से संबंधित है। तो रतन कुमार निषाद जी, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहां से देखिएगा कि सबसे पहले जो हमारा 7 मौलिक अधिकार है कौन कौन से है, उसको मैं आप लोग को बता देता हूं, प्लीज ध्यान में रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले हमारा है राइट टू इक्वालिटी। ओके, क्या है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में। अच्छा, एक चीज और भी बता देता हूं थोड़ा मैं, जो आपके मौलिक अधिकार से संबंधित जो फैक्ट है प्लीज ध्यान में रखिएगा कि जो कोई भी मौलिक अधिकार है दोस्तों वो अपने आप में वो एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, दैट मींस कि वो पूर्ण नहीं है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो जो मौलिक अधिकार है उसे आपको जो मिलेगा वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, नियम और शर्त के साथ जो है दोस्तों ये आपको मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो है ये आपको मिलेगा। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, अर्थात कि आपका जो मौलिक अधिकार है वो आप तभी तक जो है उपयोग कर पाओगे, ठीक है, जब तक आप राज्य के खिलाफ अगर गए तो आपके मौलिक अधिकार रोक दिया जाएगा। देश के खिलाफ अगर आप बोले तो मौलिक अधिकार रोक दिया जाएगा। कुछ ऐसा बोले जिससे हमारा दूसरे देशों के साथ संबंध बिगड़ सकता है तो आपका मौलिक अधिकार जो है रोक दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अपने भारत में जो भी मौलिक अधिकार है वो पूर्ण नहीं है, वो आपको नियम और शर्त के साथ सीमित मात्रा में आपको मिलता है, सीमित मात्रा में मिलता है। ओके, आप तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो होगा पूरे डिटेल में, पार्ट 2 पार्ट 3 डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो हम लोग जो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ समझिएगा आप लोग के प्लीज इन चीजों को जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारे जो है दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, ये जो है आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और जो आप लोग इसलिए भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये जो टॉपिक है, ओके, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से जो क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। डन। जब दोस्तों फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं यहाँ से जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है दोस्तों
वो आपका जस्टिसिएबल है, न्यायोचित है। ओके, क्या है आपका? जस्टिसिएबल है, न्यायोचित है। न्यायोचित है का मतलब क्या? अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर आप लोग मौलिक अधिकार को एंजॉय नहीं कर पाते हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले जाओगे, जा सकते हो। और आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है आपके आदेश जारी करेगा कि उनको मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, दैट मींस कि रिट जारी करेगा। आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट जो है आपका रिट जो है दोस्तों जारी करेगा। ओके, प्लीज ध्यान में इन चीजों को रखिएगा। देन दोस्तों फिर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, पहला राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार 14 से 18 है। दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम, ओके, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 to 22। ओके, देन जो दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध जो है आपका अधिकार है, शोषण के विरुद्ध जो है आपका अधिकार है। प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 23 and 24। ओके, देन जो दोस्तों फिर हम लोग बात करेंगे यहां से आगे, और जो नेक्स्ट होगा उसको जो हम लोग देखते चलेंगे। ओके, प्लीज आप लोग को भी ध्यान में चीजों को रखने की जरूरत है। देन जो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बाद, आपका आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है आपका आर्टिकल 25 to 28। ओके, देन जो है दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। ओके, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, प्लीज इन चीजों को ध्यान में आप लोग को रखने की जरूरत है। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 to 30 में ये दिया गया है। देन जो दोस्तों हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 300A में लीगल राइट के रूप में, ओके, कानूनी जो अधिकार के रूप में इसे रख दिया गया। प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा भी है नहीं। सो नाउ फाइनली जो आपका छठा जो मौलिक अधिकार है वो आप लोग को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, प्लीज ध्यान में रखिएगा, सॉरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल 32 ये ध्यान में आप लोग को रखने की जरूरत है। और आर्टिकल 33 जो है दोस्तों अगर उसकी बात करते हैं तो आर्टिकल 33 जो है वो आपका कहता है कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट का पावर जो है वो हमारा पार्लियामेंट के पास है। ध्यान फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 34 जो है वो मार्शल लॉ से संबंधित है। इन चीजों को आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आने वाली क्लासेस में ये सारी चीजें हम लोग जो है कवर करेंगे। अच्छा, अभी एक चीज आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, या आप जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, या एसएससी का, या रेलवे का, या किसी का, तो आप लोग हम लोग के साथ जो है दोस्तों जुड़ सकते हो। मान लो कि मैं आप लोग को आज ये बीपीएससी के लिए क्लास जो है दोस्तों लिया हूं, ठीक है, तो आप लोग देखो कि अगर आपको बीपीएससी के लिए जुड़ना है या किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग को करना क्या होगा, adda247.com जो है उस पर विजिट करना है। यहाँ पे सर्च करना बीपीएससी। जैसे बीपीएससी सर्च करोगे दोस्तों आपके सामने ये बिहार पीसीएस का जो बैच है ये आपके सामने आ जाएगा। 28 जून से स्टार्ट हुआ है। ओके, ये आप देख सकते हो। इसका जो प्राइस है 8,999, लेकिन करना क्या, व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है। व्यू ऑफर्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको मान लो ये कोड अभी लगाओगे तो ये जो बैच होगा दोस्तों ये आपको 2249 का मिलेगा, लेकिन आप मेरा कोड लगाओगे Y259 तो ये जो बैच होगा उससे 2069 का मिलेगा। तो ऐसे आप किसी भी एग्जाम का, जैसे मान लो कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, तो ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का बैच है, ठीक, ये देखो ये भी 28
जून से स्टार्ट हुए। तो इसके व्यू ऑफर्स पे क्लिक करोगे, व्यू ऑफर्स पे क्लिक करते ही आपको जो है मेरा कोड Y259 जो है दोस्तों उसे लगा देना है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 1954 में ये बैच जो है आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप हम लोग के साथ जुड़ सकते हो। बस आप लोग को ध्यान में रखना है मेरा कोड Y259, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो दोस्तों वो आपको मिलेगा। आप लोग का कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप लोग जो है क्यों समाप्त कर दिया गया, बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं शोभा गौतम जी की संपत्ति के अधिकार को क्यों समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ शोभा जी, संपत्ति के अधिकार को इसलिए समाप्त कर दिया गया कि अगर जो है दोस्तों मैं बात करता हूँ संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो सरकार को अगर विकास से संबंधित काम करना होता है, जैसे सड़क बनाना होता है, तो संपत्ति तो चाहिए ना, जमीन को तो लेना ही पड़ता है। तो होता क्या था, लोग बार बार जो है आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चले जाते थे और सरकार विकास से संबंधित काम जो है नहीं कर पाती थी, तो विकास से संबंधित काम जो था वो आपका रुक जाता, उसमें अवरोध पैदा हो जाती थी। तो इसीलिए आपको क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले तो संपत्ति के अधिकार को तो आपकी जुडिशियल रिव्यू से जो है बाहर रखा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में। ठीक है, तो शेड्यूल 9 जोड़ा गया था और लैंड फॉर्म्स को शेड्यूल 9 के अंदर रखा गया था, अनुसूची जो हम लोग कहते हैं 9 के अंदर, जिसमें ये बोला गया अनुसूची 9 के अंदर ऐसे विषय होंगे जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। लेकिन धीरे धीरे जुडिशियल रिव्यू जो है आपको शेड्यूल 9 में भी लागू होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और फिर हम लोग जो बात करते हैं होता क्या है, जो आप देखोगे कि हम लोग जो बात करते हैं आप लोगों को कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अंततः जो हमारा मौलिक अधिकार था, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार, ओके, उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, उसको जो है आप लोगों को हटा ही दिया गया, उसे सिर्फ कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया। तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो अपने डाउट को मेरे सामने रख सकते हो, कैसा रहा क्लास ये भी आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं, आप अपने डाउट को रखिए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित कोई डाउट है तो आप लोग जो मेरे सामने रख सकते हैं और मैं आपके जो डाउट है उसको डिस्ट्रॉय करने की 110% जो है दोस्तों कोशिश करूंगा। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों अपने आप में बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, प्लीज कीप इन द माइंड। और यहाँ से जो है दोस्तों क्या होता है, आपके क्वेश्चन पूछने का जो चांस है दोस्तों बहुत ज्यादा आपको रहता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो एक चीज में बताओ, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संवैधानिक संशोधन 25 में, ओके, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या किया गया, जो मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का मौलिक अधिकार उसको कम किया गया। ठीक है, और फिर फाइनली 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। देन जो है संवैधानिक अधिकार को थोड़ा डीपली समझा दीजिए सर। देखिए, जो आपको समझ में ये याद रखना है कि जो हमारा अधिकार है वो दो प्रकार का, एक तो हम लोग बात करते हैं जो हमारा मौलिक अधिकार है वो भी संवैधानिक है। ठीक, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो संवैधानिक अधिकार का मतलब सिंपल जो संविधान के द्वारा हमें मिलता है, और जो प्लीज ध्यान में रखिएगा अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके बचाव की ये भी एक अधिकार है, जैसे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें आप देखोगे अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है आपका रिट जारी करती है, आपके मौलिक अधिकारों का रक्षा करती है, और 226 के द्वारा हाई कोर्ट जो है रिट जारी करती है, आपके मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। लीगल राइट जो होता है दोस्तों उसके लिए आप जो है ध्यान में रखिएगा, आप उस जो लीगल राइट जो है, ठीक, उसके लिए वैसे अगर देखते हैं तो हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है, लेकिन लीगल राइट जो है वो आपका क्या है, कानूनी अधिकार है। दैट मीन्स कि अगर आपसे मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूं कि आपसे खेत लिया गया तो उसके बदले आपको को जो है कुछ पैसा दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो लीगल राइट है बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है, बहुत ही सीमित मात्रा में होती है, ये ध्यान में रखिएगा। उसकी रक्षा के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं होता है, ये सिंपल मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो सरकार है वो आपसे संपत्ति ले सकती है, ठीक, उसके बदले तो हम लोग कहते हैं ना कि मुआवजा जो हमें मिलता है। तो एनीथिंग, कोई और डाउट आप लोगों को, कोई भी डाउट है आप लोग जो मेरे सामने रख सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, हम लोग के साथ जुड़ सकते हो। Y259 जो कोड है उसे आपको अपने मन के अंदर जो है रखना होगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में करिएगा, और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। हाँ, मेरा नाम जो है प्रभाकर झा, आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो कभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है हम लोग के साथ जुड़ करके अपने डाउट को जो है समाप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी लोग को दोस्तों जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट पार्ट में जो फंडामेंटल राइट्स का जो होगा दोस्तों उसमें मैं डिटेल में जो है आपको स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18,
फिर जो है राइट टू फ्रीडम जो होगा उसको डिटेल में जो है मैं डिस्कस करूंगा। प्रमिला यादव जी हेलो, ठीक है। देन जो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को डिटेल में, उसके अंदर जो भी आपके हम लोग कहते हैं टर्म्स कंडीशन है उसको भी डिस्कस करूंगा। साथ ही में जो आपका एक्सेप्शन है वो भी डिस्कस करूंगा, और जो भी डिटेल होगा, ठीक है, वो सारी चीजें जो है मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग बीपीएससी के जो बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, चैट लिंक में भी जो है आपका बैच का लिंक दिया गया, डायरेक्ट जुड़िए और मेरा कोड याद रखिएगा Y259। तो आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।